बचपन से ही पिताजी क्या कहते थे कि प्रातः काल उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। जिस चीज़ को मैंने अपनाया और ज़िंदगी में आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं, मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी सी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो प्रातः काल उठना चाहिए। प्रातः काल उठना सबों को अच्छा नहीं लगता है। आजकल के तो बच्चे रात में बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत देर पढ़ते हैं, प्रातः काल उठने वो जानते ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आज सनातनी व्यवस्था के तहत, भारतीय व्यवस्था के तहत जो प्रातःकाल उठते हैं उन्हें क्या क्या फायदा हो सकता है और प्रातःकाल उठने से आप कितने काम कर सकते हैं, मैं तो आज एक बहुत बड़ी रहस्य की बात बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रातःकाल उठते हैं तो एक दिन में 2 दिन का मजा ले सकते हैं। एक दिन में 2 दिन का मजा ले सकते हैं। सुबह उठने, पहला चीज, सुबह उठने के लिए आदत डालनी होगी। अगर आपको सवेरे में 4 बजे 5 बजे उठने की आदत है तो आदत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आदत आपकी सुबह में 5 बजे उठने की नहीं है तो आप आदत डालें, आज से शुरू करें। पहला कि आप सोने के लिए अलार्म लगावें, जागने के लिए नहीं। लोग जागने के लिए अलार्म लगाते हैं, प्रातःकाल में 5 बजे अलार्म बज गया, सोए हुए हैं, 5:30 बज गया, 6 बज गया। जिस दिन जो समय नियमित रूप से वो 7 बजे उठते थे उसी टाइम में उठते। तो मेरा कहना है कि आप सोने के लिए अलार्म लगावें। अगर रात में 9 बजे सोते हैं तो 9 बजे का अलार्म लगाएं और वो उस समय सो जाए। तो धीरे धीरे जो कभी 7 बजे उठते थे 6:30 बजेगा, 6:30 बजे से 6 बजेगा, 5 बजेगा, इस प्रकार आपको उठने की आदत लग जाएगी। दूसरा, सुबह उठने के लिए एक और आदत कि जब सोने जाएं तो बेड पर मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। मोबाइल का प्रयोग करने से अनायास 1 से 2 घंटे का समय उसमें जाया करता है और आप नींद नहीं रहते हैं, उसी में उलझे हुए रह जाते हैं। 11 बजे 12 बजे सोते हैं, सवेरे उठना तो बहुत दूर, आपका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा, मोबाइल को बंद करके रखें। अगर ज़्यादा जरूरत नहीं है तो बंद कर दे, या नहीं तो अपने पास से उसे दूर कर दे। आवश्यक है, आवश्यक जो फोन बजेगी उसे उठाना ही पड़ेगा। जरूरत है, क्योंकि अब यह एक जीवन का अंग बन चुका है, आपको उठना ही पड़ेगा। चौथा, रात्रि में भोजन में हल्के आहार लें। हल्के आहार का मतलब कि वैसे आहार जो आसानी से पच जाए, मतलब जो हल्के फुल्के हुए, रोटी दाल सब्जी हुई, हल्के लीजिए ये भोजन। क्योंकि रात्रि में शारीरिक क्रिया होती नहीं है, बहुत ज्यादा लोग घूमते फिरते नहीं है, इसके चलते भोजन पचने में समय हो सकता है और सवेरे उठने में आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा भोजन का समय 7 बजते बजते हो जाना चाहिए। 7 बजते बजते अगर आप भोजन कर लेते हैं, 2-3 घंटा काम कर लेते हैं, तो भोजन अपने जगह पर चला जाता है और आमाशय में पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और आपको रात में नींद पूरा का पूरा आता है। इसके अलावा जागने से पहले, आपको जागने में से पहले आपका वातावरण घर का ऐसा होना चाहिए कि आपको जागने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो, आप आराम से जाग सके। इसके अलावा देर रात तक टीवी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। टीवी उवी भी घर में होते हैं, अगर देखना है आवश्यक है तो उसको देख ले। तो ये सब चीजें अपनाकर, ये सब क्रिया अपनाकर आप सवेरे जागने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने भी टीवी देखना अच्छा लगता था, लेकिन टीवी को देखना छोड़ छोड़ के सुबह में जागना सीखा। दोस्त, सुबह में अगर आप उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत सारे कार्य फायदा हो जाते हैं और आज मैं इसकी सुबह में उठने का फायदे के बारे में बता रहा हूं। दोस्त, पहला तो आप जब भी सवेरे में उठते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सवेरे उठने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, घर का वातावरण शांत रहता है, आप आराम से उठते हैं, घर के वातावरण में अकेला महसूस करते हुए बहुत सारे कार्य कर लेते हैं, शांति व्यवस्था में कर लेते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचरण होते रहता है। आप आराम से उठे, आराम से पानी पिए, आराम से टॉयलेट जाए, सब कर ले। दिन के कोलाहल बढ़ने से आपकी नींद में खलल हो जाती है। सुबह उठने से नित्य क्रिया के उपरांत हम अपनी समस्याओं से अवगत होकर समस्याओं का निदान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे रूप से उसे सोच पाते हैं, यानी अपनी समस्याओं का भी निदान के बारे में हम सन्मुख रहते हैं। बेहतर जीवन जीने की तरफ हम सोचते हैं। चौथा, प्रातः काल में उठकर व्यायाम करने का भरपूर मौका मिलता है
और हम स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावे ज़्यादा समय मिलता है। और मैं बताऊं कि अगर सवेरे उठने से अगर पुनः नींद आ जाए तो आप सो जाओ, फिर जाग जाओ, फिर काम शुरू करो। तो आज से आप प्रातःकाल उठने के संबंध में आदत बनावें। प्रातःकाल उठना बुरा नहीं है। अगर नियमित रूप से देखें तो हम 24 घंटा ही परमात्मा ने दिया है, और 24 घंटा का उपयोग करके कोई अंबानी बने हैं, कोई अडानी बने हैं, कोई बिल गेट्स बने हैं, कोई मार्क जकरबर्ग बने हैं। तो ये 24 घंटे को हम प्लान करके क्यों नहीं काम शुरू करें? जब 24 घंटा ही काम करना है, 12 बजे रात में क्यों सोए? किस चीज के लिए सोए? अगर हम सवेरे सो जाएंगे, 3-4 बजे भोरे उठ के बहुत सारा काम कर सकते हैं। नींद लग जाए फिर सो जाइए। इससे आपके अगर 1 महीना दिनचर्या इस प्रकार कर ले, आमूलचूल परिवर्तन होगा। और दोस्त, ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। दोस्त, धन्यवाद।